नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है ज्ञान से मुक्ति और धैर्य से लक्ष्य। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय ज्ञान से मुक्ति की चरम स्थिति। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक महात्मा सुकरात से किसी ने पूछा कि ज्ञान की चरम स्थिति क्या है। सुकरात ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान से मुक्ति। जिज्ञासुगण उनका मुंह ताकने लगे। सुकरात ने उन्हें समझाया कि देखो, जब मैं युवा था तो सोचता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। जब मैं बूढ़ा हुआ तो और बहुत से व्यक्तियों, विषयों तथा व्यवस्थाओं को जाना तो ऐसा लगा कि मैं बहुत ही कम जानता हूं। इतना जानने को पड़ा है दुनिया में कि इसके लगते मेरे पास जो है वह तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं एक विशाल समुद्र तट पर बैठा हूं, मोती मणिक समझकर जो लहरों से छीना या डुबकी लगाकर कमाया वह तो मात्र रेत का कण अथवा कंकड़ पत्थर ही निकले। कितना विराट अपरिचय अभी शेष है इस दुनिया का। बहुत ही अल्प ज्ञान है मेरा। ऐसी सोच मेरी हो गई जब मैंने वृद्धावस्था में पैर रखा। तब मैं जान गया हूं कि अब वह भी मेरा वहम था कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। दरअसल मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं तो घोर अज्ञानी हूं। जिस दिन महात्मा सुकरात ने यह घोषणा की कि मैं घोर अज्ञानी हूं, उसी दिन यूनानवासी अपने देवता के मंदिर में चले गए। देवता ने कहा कि जाओ और सुकरात से कहो कि वह दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। वे लोग ऐसा ही करते हुए सुकरात के पास गए। उन्हें बताया कि ईश्वर ने कहा है कि आप ही सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। सुकरात बोले, जवानी में यही बात बताते तो खुशी होती। अब तो तुम्हारी देवता का, अब तो मैं घोर अज्ञानी हूं। उन्होंने देवता को जाकर बताया कि हम सुकरात की बात माने या तुम्हारी। देवता का प्रत्युत्तर था, सुकरात की ही मानो, क्योंकि वह ज्ञान युक्त है और ज्ञान से ही मुक्ति की चरम स्थिति बनती है। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय लक्ष्य पाने के लिए रखें धैर्य। बाज के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वह हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने एक सूअर के बच्चे को भागते देखा। मां, वो देखो सूअर, मैं अभी उसका शिकार करता हूं। नहीं बेटा, मां बोली, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सूअर एक बड़ा शिकारी है, तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था। उसने फौरन ही मां की बात मान ली और चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी मां के पास गया और फिर से सूअर का शिकार करने की बात कहने लगा। इस पर फिर मां ने कहा, अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो। मां ने समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का भी शिकार करना सीख लिया।
फिर एक दिन वह मां के साथ डाल पर बैठा था कि एक सूअर का बच्चा उधर से गुजरा। मां सूअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन ही नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। सोचिए, अगर मां ने पहली बार में ही उसे सूअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत दोनों ही सतत लगातार निखरती गई और अंततः उसने वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल ही हो गया। इसीलिए बड़ा लक्ष्य बनाएं, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य बनाकर अवश्य रखें। यदि आपके मन में धैर्य है तो एक ना एक दिन आपका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी तरह हम अपने बच्चों को कोई बड़ा लक्ष्य ना सौंपें, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए छोटे छोटे लक्ष्य देते हुए उसे बड़े लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।